के नहीं मानने पर डॉक्टर्स इस बातचीत का हिस्सा नहीं बने। वो तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती हैं और उनके आसपास जितनी कुर्सियां हैं वो सब खाली हैं। यानी कि डॉक्टर्स जिन कुर्सियों पर बैठकर बात करने वाले थे वो सारी कुर्सियां हॉल में खाली नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कोई कुर्सी की भूखी नहीं हूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं। हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगी ममता बनर्जी ने और ये भी कहा कि हमारा काम है डॉक्टर्स का, यानी कि आप लोगों की भावनाओं को समझना, और इसीलिए मैं बातचीत करना चाहती थी। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके से बैठक नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई, बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे। मीटिंग से ठीक पहले डॉक्टर्स ने कुछ शर्तें रख दी। डॉक्टर्स के बयान पर सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा था कि मैं ओपन माइंड से आपको बुला रही थी। ममता बनर्जी बोली, मैंने कहा था कि ओपन माइंड से आओ। 2 दिन तक हमने इंतजार किया, हमारा काम आपकी भावनाओं को समझना है। हम भी इस मामले में इंसाफ चाहते हैं, लेकिन इंसाफ इस मामले में हो नहीं पाया है। अब तक इंसाफ में देरी हो रही है। जांच लगातार जारी है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने आखिर क्यों कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। खबर बड़ी है, हाथ जोड़कर माफी मांगी है ममता बनर्जी ने और वो कह रही हैं कि मैं जनता से माफी मांगती हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हूं। इस पर बात हम करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर शत्रुपा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मेरे साथ में जैद अनवर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साबिर अली मेरे साथ में हैं, टीएमसी के नेता, जो थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। जिस तरीके से अभी तक की खबर सामने आई है, डॉक्टर शत्रुपा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। टीएमसी बैकफुट पर है जब से ये केस सामने आया है, और अब लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे हैं, हड़ताल उनकी जारी है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने बातचीत के लिए बुलाया तो भी ये डॉक्टर्स पहुंचे नहीं। अब ममता कह रही हैं माफी मैं मांगती हूँ, इंसाफ की तो हमें भी दरकार है, इंसाफ मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो, और अब कह रही है इस्तीफा तक देने को तैयार हैं। रचना जी नमस्कार। पहले तो मैं इस पूरा कहानी जैसे आपने सुनाया है वो पर्सपेक्टिव में थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ। डॉक्टर्स का मांग जब से उन लोगों का एजिटेशन हो रहा है तब से उन लोगों का सीधा सीधा 5 ठो मांग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग हवा में बात कर रहे हैं। वो लोग लाल बाजार, हमारा पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है बंगाल में, वहां भी गए थे। विनीत गोयल जो चीफ कमिश्नर पुलिस है, उनसे उनसे उन्हीं का रेजिग्नेशन पत्र देके आया है। अभी उनका मांग है कि ये जो संदीप घोष है उनको तुरंत हटाया जाए और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए, और बहुत सारे 3-4 जन का वो हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी किसी का इंक्वायरी और रेजिग्नेशन चाह रहा है, टर्मिनेशन चाह रहा है। इन्होंने मांग किया था कि मुख्यमंत्री को बैठक में बैठना चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री पहले 2 बार बोल रही है कि शी वाज वेटिंग, लेकिन ये इंटीमेशन जो मैंने खबर डॉक्टर्स लोगों को भेजा नहीं गया था। तो डॉक्टर्स लोग को जब पता चला कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री बैठेंगे, वो लोग तुरंत चले आए। लेकिन उन लोगों का एक मांग था कि लाइव लाइव टेलीकास्ट। आप एक बात सोचिए रचना जी, ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल को कितना लैक ऑफ फेथ है कि ममता बनर्जी झूठ बोलती है। उनका सरकार जो है लाइव टेलीकास्ट नहीं होने से वो कुछ भी कर सकता है। ये कॉन्वर्सेशन आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो पोस्टमार्टम का जो टेलीवाइज जो वर्जन है वो भी एक्सट्रैक्ट्स में दिया गया है और बोला जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। और रहा ये जूनियर डॉक्टर्स के बाद, उन्होंने पहले दिन से जब तक उन्होंने कल तक एक ही मांग किए है कि ममता बनर्जी को बैठना चाहिए और लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग गए, उन लोगों को लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ, वो लोग नीचे बैठे रहे। उन लोगों को वो ये जो आप लोग अभी फुटेज में दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेले बैठे हैं, ये भी नवान्नों के अंदर से दिया गया है कि जस्ट टू शो, माने ममता बनर्जी इज ऑल अबाउट आई वॉश एंड गैलरी। उनको सब कुछ दिखावा आता है। हाँ। ये तो सोचिए
32 डेज इन लोगों का एजिटेशन चल रहा है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल दीदी बुलाती है। हाँ। सो दीदी का इतना फर्ज नहीं है था क्या थोड़ा सा नम्र होके, थोड़ा सा सॉफ्ट होके ये भाई लोगों के साथ थोड़ा सा ठीक है। बैठे। इन लोगों का मांग तो एकदम सही है। ठीक है, वो समझ लोग गए। बोल रहा है कि ये जो टेरर टैक्टिक्स चल रहा है हाँ। मेडिकल डिपार्टमेंट में, हम्म, वो लोग कैसे काम पर वापस आए, ठीक ये है। तो सॉल्व करना चाहिए ना। ठीक है, ठीक एटलीस्ट है। कोशिश तो आपने करना चाहिए। आपने अपनी बात कह दी। जैद अनवर साहब मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं सवाल इसलिए भी पूछना चाहती हूँ कि माना ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ दिखावा कर रही हैं, माना कि एक पॉलिटिशियन ऐसा करता है, माना कि ममता बनर्जी जो तस्वीरों में दिख रहा है उसे अलग तरीके से पेश कर रही हैं या फिर वो झूठ बोल रही हैं, जैद अनवर साहब। लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी है, कोलकाता में केस हुआ, ममता बनर्जी सड़कों पर आई और अब वो ये कह रही हैं कि हम तो खुद इंसाफ चाहते हैं। माना कि इसमें सरकार की खामियां हैं, कोलकाता पुलिस की शुरुआत से खामियां हैं, लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहूंगी, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में और बहुत ही प्रोमिनेंट जो राज्य है वहां पर रेप के केसेस हो रहे हैं, गैंग रेप के केसेस हो रहे हैं, लेकिन वहां किसी मुख्यमंत्री ने पहल भी नहीं की। क्या ये बात कर लीजिए, लाइव टेलीकास्ट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, देखिए, आप इस तरह से पैमाना सेट नहीं कर सकते। कोई भी बात होती है कोई ना कोई एक एग्जाम्पल सेट करता है, ठीक है। तो अगर आप किसी और से कंपेयर करिएगा कि एक मुल्क इतना खराब है तो हम उससे बेहतर हैं, हम बेहतर से बेहतर क्यों नहीं बने, इस तरह बात होती है। अब आते हैं बात को ममता बनर्जी साहिबा का। वेस्ट बंगाल डॉक्टर का क्या मांग है? डॉक्टर का मांग था, तीन बड़ा मांग था कि सबसे पहले कि आप संदीप घोष साहब के ऊपर इंक्वायरी बैठाएं। दूसरा इनका मांग था कि जिस रात जो एक मॉब आके पूरे जो एविडेंस को तमाम को जो नष्ट किया है, उस एविडेंस का दायित्व कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस कमिश्नर लेगा। तो उनका रिजाइन मांग रहा था, उसको हटाने की बात करी। तीसरा एक डिमांड था उनका, तो ये तमाम तीन डिमांडें उन्होंने खारिज किया। अब आते हैं इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी साहिबा को जब अरेस्ट करने गए थे, पहले बात को सुनिएगा ध्यान से। जब अरेस्ट करने इंदिरा गांधी साहिबा को गए थे अरेस्ट करने के लिए, तो इंदिरा गांधी को बहुत बाइज्जत लेके आ रहे थे पुलिस, मगर इंदिरा गांधी ने कहा मुझे हथकड़ी पहना के लेके चलो तब मैं अरेस्ट लूंगी। तमाम लोग खड़े थे तो उन्होंने जबरदस्ती हथकड़ी पहन के जब वो हाथ उठा के बोलती है ये मुल्क है, तो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। तो ममता बनर्जी ने अगर मांग आपने नहीं माना या माना, तो आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप लाइफ में भी बोल सकती थी, पहला बात। दूसरा बात है कि आपने हाथ जोड़ के तमाम दुनिया को दिखाया, पूरे बंगाल को, कि मैं एक सिंपत्ति गेन। मगर पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से जो भी बुद्धिजीवी से आप बात करिएगा, ममता बनर्जी का सबसे कमजोर पॉलिटिकल मूव रहा है जो रास्ते पे आके जजमेंट मांगी थी कि मुझे जस्टिस चाहिए। ये सबसे कमजोर रहा, पूरा बंगाल इसको जान चुका था, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में थी, पुलिस आपके पास थी, तमाम आपके पास थी। आप उसी दिन एक दूसरा एक्शन लेना था आपको, रेदर देन यू कम डाउन ऑन द स्ट्रीट, यू बिकम आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप ओपोजिशन बन जाती हैं फर्स्ट डे। तो ये एक ऐसा मैसेज दिया है जो शुरू से अब वो ऊपर नहीं जा पैराग्राफ। जब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक बड़े लोग गलती कर देते हैं तो वो रिवर्स कैसे कर पाए, कि उनको पूरे पूरे संगठन का एक बादशाह जो होता है, किंग जो होता है या कैप्टन जो होता है, अगर वो गलती कर देता है उसको कहने वाला कोई नहीं होता है। तो अब उनसे एक ऐसी गलती हो गई कि वो रिवर्स नहीं हो पा रहा। अब आते हैं बंगाल का आज जो हाल है। कल रात सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर का आप बात नहीं मानेंगे तो हम सीनियर डॉक्टर भी हड़ताल पे चले जाएंगे। आप सोचिए, पैनिक सा जैसा माहौल है पूरे बंगाल का, कि डॉक्टर जो 7 लाख 8 लाख लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं, अगर ये चले जाए तो क्या पूरे बंगाल का होगा। तो बात यह है कि आप में अगर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, मतलब आपसे आप कुछ ये कह डिमांड हो रहे रहा हैं है, कि प्री बार्गेनिंग, ये कुछ प्री आपने बार्गेनिंग इंदिरा गांधी का अगर एग्जाम्पल दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेल रही हैं यहाँ पर ममता बनर्जी इन तस्वीरों बिल्कुल। के देखिए, साथ। आप एक अच्छी किताब उठाइएगा और पढ़िएगा, उसमें तमाम यही दिखेगा। हर आदमी पीछे, तारीख आपको क्या सिखाती है, तारीख से आप क्या सीखते हैं? तारीख से आप कुछ नहीं सीखते। ये तारीख अगर आप उठा के देखें, मैं अपने बचपने में सेंट्रल धर्मतल्ले में खड़े होकर ममता बनर्जी साहिबा को वहीं खड़े होकर मैंने देखा जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए थे उनसे मिलने के लिए, और वो 21 दिन के धरने पे बैठी थी। यही तारीख है बंगाल की।
मैंने देखा अपने आंखों से, मैं स्कूल टाइम पे था उस दौरान। तो ये जो दुनिया आप जो देख रही है, तारीख, बंगाल की तारीख से आपने कुछ नहीं सीखा। जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, तारीख आपको, तारीख की खासियत ये है कि तारीख से आप कुछ नहीं सीखते, मगर ये तारीख फिर रिपीट होती है। तो बंगाल वही चीज देख रहा है जो गुज़िश्ता 25 साल पहले या 26 साल पहले ममता बनर्जी साहिबा जो जिस रोल में थी, आज उसी रोल में कहीं ना कहीं बीजेपी दिख रही है। और मगर डिमांड क्या है? डिमांड एक रीजनेबल डिमांड है कि डॉक्टरों को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ की जब बात होगी तो हर इंसान इंसाफ मांगता है। उसी तरह आप देखिए, गुज़िश्ता रात बेंगलुरु में एक डॉक्टर के साथ एक स्टूडेंट ने, सॉरी, एक मरीज ने उनके साथ मिसबिहेव किया, मतलब वो टान दिया, पूरा हाथ टान दिया, पूरा उनका जो कपड़ा होता है डॉक्टरों का वो फाड़ दिया। तो बाद में मालूम होता है कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में कमजोर है डॉक्टर के साथ। तो आज बंगाल एक सहमा हुआ स्टेट है, क्योंकि डॉक्टर से बहुत से लोग हर घर में कोई ना कोई बीमार। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल एक बड़ा सेटबैक है और डॉक्टर्स की हड़ताल वापस होनी चाहिए। अगर डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इलाज कौन करेगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी क्लिनिक में। डॉक्टर शत्रुपा, लेकिन अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं कुर्सी की भूखी नहीं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? छोड़ दे। अगर सच में भूख नहीं है, हम तो हमारा तो एक ही मांग है कि रिजाइन ममता, तो छोड़ देना चाहिए। अगर आपका पूरा राज्य, जिसका मुख्यमंत्री हो, पूरा राज्य आपको, आपके ऊपर इतना इंसल्टिंग कमेंट्स दे रहा है, पूरा राज्य रास्ते पे आ गए हैं। आप सोचो, ये जूनियर डॉक्टर्स का जो एजिटेशन है, आप न्यूज फुटेज देख रहे होंगे, पूरा आम जनता आके उन लोगों को पानी, खाना, कपड़ा, ब्लैंकेट, टेंट वगैरह सब देखे जा रहा है। ये आम आदमी का लड़ाई हो गया है, एकदम जनता का लड़ाई हो गया है। तो ममता बनर्जी को तो तुरंत सिर्फ भाषण नहीं देना है कि छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दे, शी शुड रिजाइन। हमारा तो एक ही मांग है, हम तो बोल रहे हैं बांग्ला में कि दफा एक, दाबी एक, ममतार पदत्याग। 13 साल से जो औरत मुख्यमंत्री बनने के साथ हेल्थ मिनिस्टर रहा है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट का नजरिया देखिए, ऐसा हालत हो गया है। आपको एक चीज जरूर ख्याल में रखना चाहिए कि दिस व्हाट हैज हैपेंड टू दिस लेडी डॉक्टर इज नॉट एक ऑर्डिनरी हवस का एक्ट नहीं है। ये एक प्लान्ड मर्डर, रेप और हीनियस रेप है। जो इसका एक ही कारण है कि वो लड़की को पता चल गया था कि कैसा कैसा घिनौने हरकत हो रहा है आरजीकर में। आप सोचिए, एक डेड बॉडी का तस्करी होता है, डेड बॉडी के साथ सेक्स होता है, उसके वीडियो बनाता है, ये मेडिसिन डिस्पोजेबल जो होता है उसको रीयूज करता है। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था आरजीकर में, और ऐसा नहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते उनको पता नहीं था। और अभी तो ये भी और उभर के आ रहा है कि हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ही बात कम या ज्यादा हो रहा है। तो अगर दो बातें हैं, अगर स्वास्थ्य मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उनको अगर पता नहीं है तो भी मैं मानती हूँ, अगर मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको कोई योग्यता नहीं है कि वो कंटिन्यू करे। डॉक्टर शत्रुपा, जितने सवाल आपने उठाए हैं सब जायज हैं, जितने सवाल आपने उठाए हैं सब जायज़ हैं। हॉस्पिटल में क्या चल रहा था, हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, उसके बाद कैसे केस को दबाने की या आवाज़ उठाने की जो कोशिश हो रही है उसे चुप कराने की, दबाने की कोशिश हुई है, केस को शुरुआत में ही सुसाइड बता दिया गया, ये सभी सवाल जायज़ हैं। साथ ही साथ वो डॉक्टर्स जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं और 30 दिन से ज़्यादा इस प्रदर्शन को हो गए हैं, ये सब कुछ जायज़ लगता है। लेकिन सवाल फिर मैं इसलिए भी पूछना ज़रूरी समझती हूँ, ख़ास तौर से बीजेपी के लीडर से, कि क्या पिक एंड चूज़ की पॉलिटिक्स यहाँ पर होगी? क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा जुल्म, ज्यादती, महिलाओं के खिलाफ अपराध आपको नजर आता है? क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल में कोलकाता के केस को लेकर बीजेपी बड़ी उग्र नजर आती है, इस्तीफे की मांग करती है, लेकिन यही केसेस जब डेली बेस पर यूपी से सामने आए या उत्तराखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश से सामने आए तो वहां कोई कुछ बोलता नहीं है। यहाँ सीधे इस्तीफे की मांग हो रही है और वहां अलग तरीके से चीजें होती हैं। मेरे साथ में साबिर अली साहब भी जुड़ गए हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं पक्ष जानना चाहूंगी। साबिर अली साहब,
डॉक्टर्स की जायज मांगों को आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? अगर पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की और पुलिस के अधिकारियों पर एक्शन ये डॉक्टर्स चाहते हैं तो क्यों नहीं हो रहा? इतनी ट्रांसपेरेंसी की कमी क्यों है? अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं बातचीत हो, लाइव उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो क्यों इन सब मांगों को नहीं माना गया? वो तस्वीरें जरूर आ गई सामने जहां ममता बनर्जी हैं और खाली कुर्सियां हैं। फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। देखिए, सबसे पहली बात, बंगाल के मुख्यमंत्री सिर्फ कल की बात नहीं, 3 दिनों से डॉक्टरों से डिस्कशन चाह रही है। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मामला हो, कोई भी अगर डिस्कशन हो, बातचीत के जरिए से ही समस्या के समाधान होता है। तो हमारी ममता बनर्जी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, बार बार बातचीत के जरिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। कल भी 2 घंटे के ऊपर डॉक्टर्स के लिए इंतजार किया और डॉक्टर्स आए नहीं। उसके बाद मजबूरी में सीएम को चले जाना पड़ा। अगर कल आता, बैठ के बातचीत होता, उनका जो डिमांड है उस पर चर्चा होती, एक बातचीत से एक सोल्यूशन निकलता। जो सरकार के हाथ में क्षमता है सरकार उसको जरूर करती, लेकिन जो पावर सरकार के हाथ में नहीं है, जो चीज जुडिशरी में है, जो चीज चीफ आपका जज के हाथ में है, जो चीज सीबीआई के हाथ में है, उसका जजमेंट या उसका जो रिप्लाई कैसे सीएम ममता बनर्जी देगी? क्योंकि अभी ये जांच के विषय है, अभी टोटली जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई इतनी लेट इन्वेस्टिगेशन, अभी तक कितना दिन मंथ 1 महीना करीबन आने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन या कोई रिजल्ट सीबीआई की तरफ से नहीं आ रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो हुई है, जो बच्ची के साथ घटना घटा है, जो हमारी बहन के साथ घटना घटा है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। तो देश की बेटी है, हमारी घर की बहन है, पूरी बंगाल की घर की बहन है, उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हर कोई यही चाहता है, तिलोत्तमा का इंसाफ चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम और कुछ ऐसे लोग जो है, वो लोग को इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। उन लोग को कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए। उन लोग का नया स्लोगन है जो बांग्लादेश से उड़ के आया है, दफा एक दाबी एक मुख्यमंत्री पद पे, एक नया स्लोगन लेके आया बांग्लादेश से। वो लोग यहाँ इसको बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बांग्लादेश जैसे प्राइम मिनिस्टर घर में घुस गए थे, ऐसा माहौल बना के घुस जाए। वही तो उन लोगों का बीजेपी का प्रवक्ता था कि कोई हेलीकॉप्टर से भागना होगा, इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहा है वो लोग। एक्चुअली में बीजेपी और कुछ जो छोटे छोटे पार्टी है और जिन लोग का अस्तित्व बंगाल में नहीं है, जिन लोग आज भी इलेक्शन में जाएगा तो उन लोग का डब्बा बंद हो जाएगा, उन लोग जीरो आ जाएगा। आज भी बंगाल का आवाज उन लोग को धिक्कारता है, इसीलिए बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं। जो डॉक्टर्स की डिमांड है वो उस पर चर्चा हुई है, उस पर चर्चा की गई, लेकिन डॉक्टर्स जब तक टेबल पे नहीं बैठेगी कैसे बातचीत आगे? लेकिन वो तो आपको देखना होगा साबिर अली साहब, ये तो आपको देखना होगा, सरकार आपकी है। अगर वो बातचीत के लिए नहीं आते तो ममता बनर्जी खुद चली जाती वहां पर बातचीत के लिए, क्योंकि 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सोल्यूशन तो आपको ही निकालना होगा ना। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सोल्यूशन निकल जाएगा। सोल्यूशन के लिए भी हम लोग तैयार है, लेकिन इसके लिए तो बैठना होगा ना। टेबल टॉक करने से कल अगर बैठता तो हो जाता। खैर अभी उन लोग की डिमांड है, उन लोग बैठ रहे नहीं है। कल को अगर आज बैठना चाहे तो बैठ सकता है, कल बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन बैठना चाहिए। डॉक्टर्स से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन आप लोग जो है ड्यूटी में लौट आइए। जो मरीज है, बहुत सारे गरीब घर के मरीज, क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की, आप बता सकते हैं? गाँव देहात से आते हैं, उन लोग का इलाज करे। क्या मांगे हैं डॉक्टर की, आप बता सकते हैं? उन लोग का 5 दफा का जो डिमांड है उस पर चर्चा करने के लिए वो लोग कल आए थे। लेकिन कल जो वीडियोग्राफी डिमांड था उन लोगों का वो जो 5 मांगे हैं, क्या वो इतनी बड़ी हैं कि पूरी नहीं हो सकती थी? आप 30 दिन से ज्यादा उन्हें हड़ताल पर बिठाए हुए हैं। नहीं, देखिए, हम तो पहले भी बोले ये जांच की विषय है। जो डिमांड है, जो जस्टिस का डिमांड, अभी आज जो लड़की का जो हमारी बहन के साथ जो घटना घटी उसको जस्टिस दिलाने की जांच आज सीबीआई के हाथ में मामला चल रहा है। सीबीआई जांच की विषय है, जुडिशरी की विषय है, तो इसको जांच और जुडिशरी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोलकाता पुलिस ने इसे सुसाइड का रंग क्यों दिया? सीधे सीधे बॉडी देखकर मालूम हो रहा था कि बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, सुसाइड का नाम क्यों दिया? सबसे पहले तो कार्रवाई वहां होनी चाहिए, और ये तो हाथ में है पश्चिम बंगाल सरकार के, ममता सरकार के। देखिए, सरकार
देखिए, सबसे पहले अगर अभी तक जो एक लौता विक्टिम पकड़ाया हुआ है, वो कलकत्ता पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। सीबीआई कलकत्ता पुलिस जब जांच कर रहा था, पहला आसामी को पकड़ लिया था। उसके बाद जब और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा था, कोर्ट के द्वारा सीबीआई को मामला सौंप दिया गया। उसके बाद सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई जब से जांच कर रहा है, तब तक अभी तक वही संदीप सीबीआई की जांच जो चल रहा है, अभी तक उसके आगे नहीं बढ़ पाया। हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस पे आगे बढ़े। सीबीआई जल्द से जल्द इस केस को खत्म करे, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। पूरे देश चाह रहा है, हम लोग चाह रहे, हर कोई चाह रहा है। पूरे देश उम्मीद लगा। डॉक्टर शत्रुपा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, शबीर अली को तो इतना पता है कि बीजेपी और बाकी पार्टी को क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं पता है कि जो डॉक्टर्स ने जो 5 क्लियर डिमांड्स मांगे हैं, उन डॉक्टर्स ने सीबीआई के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि सीबीआई जैसा चल रहा है चले, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक डिमांड्स है कि विनीत गोयल कमिश्नर ऑफ पुलिस को निकालो, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सेक्रेटरी इनको निकालो, मुख्यमंत्री उनके साथ बैठो, और ऐसा 5 है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मांगे हैं। शबीर अली को तो पता ही नहीं है, तृणमूल को तो पता ही नहीं है। आप कल का सोचिए, कल मुख्यमंत्री जी ने खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कभी भी उन 5 डिमांड के बारे में कुछ नहीं कहा। उनको ड्रामा करना है, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो अभी भी सोच रहा है। उनको तो तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। सुनिए, हम ऐसा we are the largest आप जाके national योगी जी से party मांगिए, हाथरस की in घटना the से, world। तो हाथरस के घटना में आपने हमको इतना योगी जी का पता इस्तीफा है। लिया है? शबीर अली, चुप आपने कीजिए, मध्य प्रदेश का सीएम का इस्तीफा सुनने लिया का है? अभ्यास आपने तो अभी कीजिए, तक मणिपुर का सीएम का इस्तीफा नहीं सुनने लिया है, का जहाँ अभ्यास पर एक कीजिए। महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया रचना है। जी, अगर वो आपने मणिपुर बोलेगा का सीएम का तो इस्तीफा मेरा लिया है? दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता लड़ रहे हैं। जैद अनवर साहब, ये पार्टी की लड़ाई, ये पॉलिटिक्स की लड़ाई, लेकिन सवाल फिर ये कि बाकी राज्यों का हंगामा या बाकी राज्यों का अपराध क्यों नहीं दिखता? एंकर मैडम, देखिए, मणिपुर से इस्तीफा लिया है? जैद अनवर देखिए, साहब, आज बंगाल कहीं ना कहीं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का गुज़िश्ता रात जो तस्वीर आपको वायरल हुई है, उससे एक सिंपैथी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कहीं ना कहीं कि एक ओहदे पे बैठी हुई सीएम साहिबा डॉक्टरों को बुला रही, डॉक्टर नहीं आ रहे। मगर एक तबका इस तरह सोचता है, मगर मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर जो है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ममता बनर्जी साहिबा अगर चाहती, वो 5 लिस्ट जो डिमांड था, उस 5 में हम 3 मानते हैं, 2 नहीं मानते हैं। प्री बार्गेनिंग बोलते हैं उसको, प्री बार्गेनिंग हो सकती थी। अब आते हैं बात को, अगर ये तमाम एक्सक्यूज अगर आप देती हैं, तो लामला ओपोजिशन आपके ऊपर बोलेगा। यही एक आप जल्दी खूबसूरती से है 20 सेकंड में सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि बाकी राज्यों में जो अपराध है उसका क्या? देखिए, कहीं ना कहीं गलत है, चाहे किसी राज्य में हो। वहां ऐसी अगर मांगे हम नहीं होती, लेकिन देखिए, वहाँ अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, यहाँ अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। बंगाल की तारीख उठा के देखिए, अभी वही जो यहाँ पर बंगाल में जो आंदोलन ममता बनर्जी साहिबा ने किया था, वो तमाम आंदोलन जायज था। आज एनालाइज हो रहा, जायज नहीं था।